ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी की सक्रिय भूमिका में केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और अहमद पटेल के साथ कांग्रेस के 6 महासचिवों की प्रियंका ने ली बैठक। राहुल के लिए प्रचार की कमान संभाल सकती है प्रियंका। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों पर सियासत तेज। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद देश को दहलाने की फिराक में लश्कर दंगा पीड़ितों को आतंकी गुटों में शामिल करने की कोशिश। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अदालत ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपा। जयपुर टिफिन बम ब्लास्ट और राजधानी एक्सप्रेस सीरियल ब्लास्ट का आरोपी है टुंडा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई गई धारा 144, 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और फिर बोरबेल में फंसी मासूम की जान। चूरू में 2.5 साल का बच्चा बोरबेल में गिरा। प्रशासन मासूम को बचाने की कवायद में जुटा, ग्रामीण भी जुटे बचाव कार्य में। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने बहू को इतना प्रताड़ित किया कि आज वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी फौजिया नाम की ये युवती दर्द की वो इंतहा झेल रही है जिसके बारे में इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसे देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज इसकी ये हालत हो गई। दरअसल फौजिया को इस हाल में पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका जीवन साथी ही है। मामला है मुंबई के डोंगरी थाने का, जहां रहने वाली फौजिया की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। शादी में फौजिया की माता पिता ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा दहेज भी दिया था ताकि बेटी ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिता सके। लेकिन मां बाप की इस ख्वाहिश पर काला साया छाया हुआ था। शादी के बाद जैसे ही फौजिया ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, तभी से दहेज के लोभी ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मैं पेशेंट की मम्मी हूँ। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को उसकी दोनों नरन ने और उसके हाथबीन ने बहुत मारे, पूरे हाथ में फ्रैक्चर भी कर दिए और पूरे बदन में मार मारे, सर में भी बाल पोसिया। जिन्होंने मारा उनके पति का नाम? सलीम, सफिया और नफीसा। फौजिया के ससुराल वालों ने उस पर अपने मायके से कहकर अपनी डिमांड पूरी करने का दबाव बनाया, लेकिन ये बेटी अपने मायके वालों की मजबूरियों से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होती थी। बस फौजिया की इस गुस्ताखी की वजह से उसके ससुराल वाले इंसान से हैवान बन जाते और इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते। इतना ही नहीं, फौजिया को इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर मायके वालों ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी। पुलिस के पास कार्रवाई कराने गए तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन इसने जो बयान दिया था पुलिस ने उनके दबाव में आके पूरा उल्टा कर दिए। जब उसको लोट से मारे थे, लेकिन पुलिस ने लिखा कि उसको लोट से नहीं मारे। फौजिया अपने मायके वालों की सलामती के लिए चुपचाप दर्द का घूंट पीकर रह जाती, लेकिन अपने साथ हो रही ज्यादतियों के बारे में किसी से कुछ न कहती और उसकी इस चुप्पी का फायदा उठाकर दरिंदे ससुराल वाले अपनी मनमानियां करते। लेकिन इस बार तो उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। फौजिया को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका हाथ तक टूट गया। जैसे ही इस बात का पता फौजिया के मायके वालों को चला, वो तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंचे। अपनी बेटी के शरीर पर पड़े चोट के गहरे निशानों को देखकर वो दंग रह गए। तुरंत फौजिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मायके वालों ने फौजिया के ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस उनके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सब भी अपने किया, IFR लिखने में 4 घंटा लगाया और हमको LC कॉपी 2 दिन के बाद दिया, संडे को दिया। आरोपी ने 2 दिन बाद गिरफ्तार किया उसको। दहेज की बीमारी हमारे समाज को इस कदर जकड़े हुए है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम इस दहेज रूपी दानव की चपेट से नहीं निकल पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार है? और इसे जड़ से खत्म कैसे किया जाए? ऐसे मामलों को सिर्फ सवालों से नहीं बल्कि खुद से जवाब ढूंढने की भी जरूरत है।
मुंबई से शाहिद शेख के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इसके एक और साथी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग भी है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की जब रात में अपने घर आ रही थी तभी इन चारों बदमाशों ने इस लड़की के साथ वारदात को अंजाम दिया। फिर शर्मसार हुई इंसानियत। 19 साल की लड़की से गैंगरेप। 4 दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। जी हां, महाराष्ट्र के जलगांव में एक ऐसी ही घटना घटी है, जहां एक 19 साल की लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक लड़की रात में जा रही थी, तो घर पे जा रही थी, उसके ऊपर 3 लोगों ने अत्याचार किया है। वो लड़की, वो जो मामला हुआ था वो 29 तारीख को हुआ था, 29 दिसंबर को। वो लड़की ने कल पुलिस थाने में आके फिरियाद दिया है। तो फिरियाद के मुताबिक रेप का मामला दर्ज हुआ है, गैंग रेप, और जो लोगों ने अत्याचार किया है वो तीनों को अरेस्ट किया गया है। कितने आरोपी है सर इसमें? उसमें उसने तीनों के नाम बताया और एक ही अनोळखी लड़का ऐसा बताया है। वो अनोळखी लड़का कौन है उसकी जांच पड़ताल चल रही है। बाकी 3 जो नाम बताए उनको अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। वापस लौटते वक्त रास्ते में पहले से घात लगाए इन चारों आरोपियों ने लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने लड़की को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसकी वजह से डरी सहमी पीड़ित किसी के आगे आप बीती बताने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। लेकिन बाद में लड़की की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत काफी खराब होने और परिजनों के बार बार पूछे जाने पर आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी दर्द भरी दास्तां उनके आगे बयां कर दी, जिसे सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित के परिजनों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक एनजीओ की मदद से पुलिस स्टेशन में इस वारदात की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और जल्द कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दिल्ली गैंगरेप और मुंबई महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी और इस जघन्य अपराध के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद ऐसा लगा था कि इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगेगी। लेकिन दिन पर दिन हो रहे रेप की घटनाओं को देखने से लग रहा है कि दरिंदों को कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। झारखंड के गुमला में कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तहकीकात में जुट गई है। झारखंड के गुमला जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल गुमला के बिरकेरा गांव के पास रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बीती रात बाजार से सामान लेकर घर लौटी ही थी कि तभी अचानक चोरी के इरादे से पहले तो बदमाश घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए, जहां बदमाशों ने महिला को घर में अकेली पाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। फिर धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी परिवार वालों को उस वक्त लगी जब अगली सुबह वो घर पहुंचे, जहां घर के अंदर का नजारा देखकर
सभी सन्न रह गए। परिजनों ने इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग गांव में अनाज की चोरी करने आए थे, जिन्हें पकड़कर गांव के लोगों ने उनकी पिटाई की थी। ऐसे का होगा कि रात में नहीं, शाम में खाना खा के आई और सो गई होगी घर में। उसके बाद हुआ घर में मरा हुआ देखे। सुबह में आए तो आज सुबह देखे मरा हुआ, पूरा खून से बुथा गया है और दाहिना हाथ टूटल भी है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात कर रही है। फिलहाल महिला की हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ है कि प्रदेश में प्रशासन का बदमाशों पर बिल्कुल भी खौफ नहीं है। झारखंड से सुनील चौबे के साथ कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। ओहदा डिप्टी मेयर का, पर हरकतें इतनी गलीज कि पूछिए मत। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे डिप्टी मेयर की जिसे कॉलगर्ल के साथ रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया गया। बिहार के कस्बे के डिप्टी मेयर को पटना के एक होटल से कमरे से 2 कॉलगर्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मेयर साहब को पुलिस ने छापे के दौरान एक होटल से गिरफ्तार किया है। तस्वीर में पुलिस के साथ हथकड़ी लगाए दिख रहे ये महाशय कोई चोर उचक्का नहीं, बल्कि ये गया के डिप्टी मेयर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे डिप्टी मेयर की जिसे कॉल गर्ल के साथ रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। खबर बिहार के गया से है और कटघरे में है वहां के उप महापौर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव। इस डिप्टी मेयर को पटना पुलिस ने बीती देर रात एक होटल से 2 कॉल गर्ल के साथ गिरफ्तार किया है। उप महापौर होने के साथ साथ ये महाशय कांग्रेस के नेता भी हैं और पिछले साल गया से ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पटना के फ्रेजर रोड पर सम्राट होटल में छापेमारी की, जहां से डिप्टी मेयर को रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ में गया के 2 वार्ड पार्षद, एक महिला पार्षद के पति और एक सरकारी बॉडीगार्ड को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में डिप्टी मेयर की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है, जिनका गया में स्वर्गलोक नाम का एक ब्यूटी पार्लर भी है, जहां पिछले महीने पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें सेक्स रैकेट के चलने की बातें सामने आई थी। जब मेयर साहब से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो पहले तो उन्होंने ये कहते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस पार्लर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में मेयर साहब ने खुद मान लिया कि ये पार्लर उनकी पत्नी की संपत्ति है, लेकिन उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मेयर साहब और उनके गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और मामले की तहकीकात में भी जुट गई है। लेकिन सवाल अब ये है कि मेयर जैसे ओहदे पर बैठे लोग इस तरह की रंगरलियां मनाएंगे तो फिर शहर के विकास के लिए समय कब निकालेंगे। गया से सुरजीत कुमार के साथ दिल्ली से कमल दीक्षित की रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कुछ शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है
मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पलक झपकते ही लोगों की गाड़ियों को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। यह गिरोह न सिर्फ मुंबई में चोरी की गाड़ियां बेचा करता था, बल्कि इस गिरोह के तार यूपी, गुजरात और दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के बाकी सदस्यों की तहकीकात कर रही है। पुलिस के शिकंजे में आए ये दोनों आरोपी वाहन चोर हैं, जो पलक झपकते ही लोगों की गाड़ियां गायब कर लिया करते थे। ये दोनों शातिर चोर गाड़ियों को मुंबई के कांदिवली इलाके से चोरी कर उन्हें उत्तर प्रदेश और गुजरात ले जाया करते, जहां आरटीओ की मदद से गाड़ियों का नकली पेपर बनाकर उन्हें बेच दिया करते थे। पुलिस शहर में हो रही वाहन चोरी की वारदातों से परेशान थी। काफी वक्त से उनके पास वाहन चोरी की शिकायतें आ रही थी, तभी से पुलिस इन मामलों की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस के हाथ इन वारदातों को अंजाम तक पहुंचाने वाले शातिर चोरों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पुलिस चोरों पर अपना शिकंजा कसने के लिए जाल बिछाती रही, लेकिन ये आरोपी हर बार उनकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाया करते थे। लेकिन बार बार मिल रही नाकामयाबी से पुलिस की मुस्तैदी में कहीं कमी नहीं आई और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। पुलिस ने इन दोनों शातिर वाहन चोर इम्तियाज यूसुफ और रुमिन दीपक को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 6 गाड़ियां बरामद की। एक्चुअली ये जो दो आरोपी है, एक इम्तियाज यूसुफ भाई ओरा, ये 32 एज है, और रुमिन दीपक भाई सोनी, दोनों बड़ौदा के रहने वाले हैं। इनको सोनगढ़ पुलिस थाने भावनगर गुजरात वहाँ पे अरेस्ट हुए थे। ये गिरोह जो था, ये लोगों ने मुंबई से जो चोरी हुई गाड़ी आगे चोरों से देके आगे वो उत्तर प्रदेश का फारुखाबाद वहाँ पे आरटीओ में बनावट इसके डॉक्यूमेंट बना के फिर वो गाड़ी गुजरात में बेची गई थी। उसमें से कुछ सोनगढ़ पुलिस वालों ने 6 गाड़ी बरामद की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब तक ये कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। यहाँ पे अपना एक गाड़ी कांदिवली पुलिस स्टेशन से चोरी हुआ गाड़ी था। 15 मार्च 2012 में एक तवेरा गाड़ी चोरी हुआ था, जिसकी वहाँ पे बरामद हुई है ऑलरेडी सोनगढ़ पुलिस है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों आरोपी को लिए थे और इसका तहकीकात चालू था। इसमें उनको जो मुंबई से जो गाड़ी चोरी करते हुए जो गिरा है, उनका अपना डिटेक्शन चालू था, पकड़ने का कोशिश चालू है। अभी तक वो फाइंड आउट नहीं हुए। बेसिकली इसमें यहाँ पे सोनगढ़ पुलिस वालों ने 6 तवेरा और 3 बोलेरो ऐसे गाड़ी वहाँ पे जमा है। उसमें से एक गाड़ी यहाँ पे मुंबई का अपने कांदिवली पुलिस स्टेशन का भी था, तो वहाँ पे वो जमा है गाड़ी। और ये केस में 2 आरोपी। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर राहत की सांस तो ली है, लेकिन अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या चोरी की इन वारदातों को अंजाम देने में सिर्फ इन दोनों आरोपियों का हाथ हुआ करता था, या फिर इसका नाता किसी बड़े गिरोह से है जो ऐसी वारदातों को अंजाम देता है और ये आरोपी उस गिरोह के प्यादे मात्र हैं। अगर हाँ, तो ये पता लगाना पुलिस के लिए एक चुनौती होगी कि इनके गिरोह के बाकी सदस्य कितने और कहाँ हैं, ताकि उन्हें पकड़कर चोरी के इस धंधे पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। मुंबई से प्रकाश मिस्त्री के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तहकीकात में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए
किस्मत कनेक्शन मेरे साथ रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 12 बाइक भी बरामद की हैं। वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों में खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्वालियर पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी वाहन चोर हैं, जो पलक झपकते ही लोगों की गाड़ियां गायब कर देते थे। पुलिस शहर में हो रही वाहन चोरी की वारदातों से परेशान थी और इन मामलों की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन इन वारदातों को अंजाम तक पहुंचाने वाले इन शातिर चोरों का खुलासा नहीं हो पा रहा था। ये आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाते और उनकी गाड़ियां लेकर फरार हो जाया करते। आज ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोरों नरेंद्र जाटव और उसके साथी दीपक रावत को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 1 या 2 नहीं बल्कि 12 बाइकें बरामद की हैं। वहीं पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये सभी बाइकें शहर के अलग अलग इलाकों से चोरी की गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अब तक ये कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिससे कई और मामले सुलझाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अभी हमने 12 बाइकें बरामद की है और जो नरेंद्र नाम का लड़का था वो चोरी करता था। इसके साथ में दीपक नाम का लड़के का नाम और आया था, जिसको कल डबरा से मैंने उठाया। उसके घर पे कुछ बाइक मिली है, 3 बाइकें उसके घर पे मिली है। पुलिस ने दोनों बाइक चोरों को पकड़कर राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इसका असर तभी दिखेगा जब शहर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटना पर लगाम लग जाए और आम लोग बिना किसी डर के अपने वाहन कहीं भी खड़े कर सकें। ग्वालियर से गिरिराज शर्मा के साथ दिल्ली से अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा।